अकबर बीरबल की एक नई कहानी में बादशाह अकबर ने दरबारियों के सामने सबसे अनोखा तोहफा लाने का मुकाबला रखा। मुकाबले में बीरबल क्या लेकर आए, पढ़े अकबर बीरबल की इस रोचक कहानी में। एक दिन बादशाह अकबर के मन में कुछ अलग करने की इच्छा जागी। उन्होंने दरबार में एक अनोखी चुनौती रखी। हमारे पास दुनिया की हर चीज है, सोना, चांदी, जवाहरात और नायाब कलाकृतियां, लेकिन हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमने पहले कभी न देखा हो। तुम सबको 7 दिन का समय है। इस दौरान तुम्हें सबसे अनोखा तोहफा लाना है। जो सबसे अनोखा तोहफा लाएगा उसे हम इनाम देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अनोखा तोहफा, यह क्या हो सकता है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि वे विदेशों से दुर्लभ रत्न लाएंगे, तो कुछ ने जादुई चीजें खोजने की ठानी। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर थे, चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो बता रही थी कि उनके दिमाग में कुछ अनोखा चल रहा है। 7 दिन तक दरबार में चर्चा का माहौल रहा। कुछ दरबारियों ने विदेशी व्यापारियों से संपर्क किया, कुछ ने जादूगरों और तांत्रिकों से मुलाकात की, तो कुछ ने पुरानी किताबों में अनोखी चीजों की खोज शुरू की। बीरबल हालांकि कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ दरबारियों ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बार बीरबल के पास कोई तरकीब नहीं है, शायद वे हार मान लेंगे। 7वें दिन दरबार सज गया। अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। दरबारी एक एक करके अपने तोहफे पेश करने लगे। पहले दरबारी ने एक चमकता हुआ माणिक पेश किया जो रात में भी रोशनी बिखेरता था। हुजूर, यह माणिक समुद्र की गहराइयों से लाया गया है। ये रात को भी दिन जैसा उजाला करता है, उसने गर्व से कहा। अकबर ने मालिक को देखा और बोले, बेहतरीन, लेकिन क्या ये वाकई सबसे अनोखा है? दूसरे दरबारी ने एक छोटा सा पिंजरा लाया जिसमें एक ऐसा तोता था जो 7 भाषाएं बोल सकता था। तोते ने अकबर को फारसी, अरबी और संस्कृत में सलाम किया। दरबार में हंसी और तालियां गूंज उठी। अकबर ने कहा, ये तो कमाल है, लेकिन क्या ये सबसे अनोखा तोहफा है? तीसरे दरबारी ने एक छोटा सा यंत्र पेश किया जो अपने आप संगीत बजाता था। चौथे ने एक कालीन लाया जो हवा में उड़ सकता था। हर तोहफा अपने आप में अनोखा था और अकबर हर बार तारीफ करते, लेकिन उनकी आंखें कुछ और खोज रही थी। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो न सिर्फ अनोखा हो बल्कि उनके दिल को छू ले। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोले, हुजूर, मेरा तोहफा आंखों से नहीं दिखता, इसे सुनना और महसूस करना पड़ता है। कृपया मुझे एक छोटा सा मौका दें, मैं आपको अभी अपना तोहफा पेश करता हूँ। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर एक छोटी सी बांसुरी निकाली। ये बांसुरी साधारण सी थी, नक्काशी या सजावट से रहित। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह क्या मजाक है, एक साधारण बांसुरी, कुछ ने सोचा। बीरबल ने बांसुरी को होठों से लगाया और एक मधुर राग छेड़ा। उनकी बांसुरी की धुन इतनी सुरीली थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। धुन में एक अजीब सी जादुई शक्ति थी। वह धीमी और शांत थी, फिर धीरे धीरे तेज हुई। ये धुन नदियों के बहने, पक्षियों के चहचहाने और हवा के झोंकों जैसी थी। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उस धुन में खो गया। कुछ की आंखें बंद हो गईं, तो कुछ के चेहरों पर मुस्कान तैरने लगी। अकबर भी अपनी आंखें बंद करके धुन का आनंद ले रहे थे। जब धुन खत्म हुई तो दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने बांसुरी नीचे रखी और बोले, हुजूर, यह मेरा तोहफा है, संगीत का तोहफा। ये बांसुरी मेरे गांव के एक बूढ़े कारीगर ने बनाई थी। उसने कहा था कि यह बांसुरी साधारण नहीं है, इसे बजाने वाला अगर दिल से बजाए तो ये सुनने वालों के दिल को छू लेती है। मैंने इसे आपके लिए बजाया क्योंकि यह अनोखा है। यह न सिर्फ कानों को सुकून देता है बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। अकबर कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने ताली बजाए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली अनोखापन चीजों की चमक दमक में नहीं बल्कि उनके अर्थ में होता है। ये बांसुरी साधारण हो सकती है, लेकिन इसकी धुन ने हमारे दिल को छू लिया। ये वाकई सबसे अनोखा तोहफा है। अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में एक सोने का कंगन दिया और कहा, लेकिन ये तोहफा अधूरा है। हम चाहते हैं कि तुम इस बांसुरी को हमारे पास छोड़ दो ताकि हम इसे फिर सुन सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बांसुरी अकबर को सौंप दी और बोले, हुजूर, ये बांसुरी अब आपकी है, लेकिन याद रखें, इसे दिल से बजाना होगा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सादगी से सबका दिल जीत लिया। ये कहानी दरबार में लंबे समय तक गूंजती रही कि कैसे एक साधारण बांसुरी ने हीरों और जवाहरातों को मात दे दी।